वेलकम टू प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस डियर स्टूडेंट्स। अनदर एक प्रैक्टिकल टास्क आज परफॉर्म होने जा रहा है विच इज़ बेस्ड ऑन एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। दैट मीन्स जो प्रीवियस ईयर सीपीटी क्वेश्चंस पूछे गए एसएससी सीजीएल में, उसी में से कुछ ऑप्शंस जो हैं बहुत कई बार रिपीट हुए हैं और उसी के रिगार्डिंग आज जो है मैं आपको ये प्रैक्टिकल टास्क कराने वाली हूँ, जिसका जिक्र मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में करा था। एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज लगभग इन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया था। सो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो एसएससी के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं, और क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, तो अगर हम बात करते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए ज़रूरी जो है टास्क हो सकता है। और इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी उसे ध्यान से करिएगा। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए 1-2 पीडीएफ और भी दे दूंगी। बच्चे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट आपका सीपीटी टास्क। तो जैसा कि बच्चों आपको सामने डाटा दिया गया है, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलाज वगैरह इनपुट करके दिखा देती हूँ, बाद में इसके पॉइंट्स इंप्लीमेंट करूँगी। तो एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज़ के बारे में डाटा दिया गया है। सबसे पहले ग्रेड पे दी गई है। अनदर, ये मैंने आपको पहले ही सैलरी शीट के अंदर बात मेंशन करी थी कि ग्रेड पे होता क्या है। आपकी जो डेजिग्नेशन है उसके बेस्ड आपको जो है बेसिक पे मिलती है, दैट इज़ योर ग्रेड पे। उसके अलावा आपको वैकेंसीज़ बताई गई है 2017 का डाटा। इसके अलावा वैकेंसीज़ बताई गई है 2018 में और उसका डाटा। आपके सामने बेसिकली 17 और 18 का डाटा दिया गया है कि कितनी वैकेंसीज 2017 में वैकेंट थी और कितनी 2018 में वैकेंट थी। उसके बाद अनदर आपसे पूछा गया है कि आपको इसका डिफरेंस निकाल कर देना है। आपसे नेक्स्ट सेल में पूछा जा सकता है या आपसे पूछा जा सकता है कि आपको इन वैल्यूज़ का डिफरेंस देना है। तो डिफरेंस सभी बच्चों को पता है कैसे लगाते हैं। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द इज इक्वल टू। किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत इज इक्वल टू से होती है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट करा तो ओपन ब्रैकेट करने के बाद आपको पता है कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हम हमेशा फाइनल वैल्यूज से माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल वैल्यू हमने ली, माइनस करा आपकी इनिशियल वैल्यू, उसके बाद हमने करा ब्रैकेट क्लोज एंड देन हमने यूज़ करा एंटर। तो ये बच्चे आ गई आपकी डिफरेंस। जैसा कि अभी आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा बच्चे, मैं चाहूँ तो इसे ड्रैग कर सकती हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि ड्रैगिंग से जो है सारे ऑप्शंस जो है, सारे जो सेल्स हैं वो फिल हो जाते हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग इंडिविजुअल निकालें, हर एक सेल का डिफरेंस मैनुअली इनपुट कर निकालें, ताकि आपको फॉर्मूलाज भी रिवाइज हो। अब निकालना है नेक्स्ट सेल में आपसे पूछा जा सकता है कि आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने से पहले डिफरेंस तो हम निकाल चुके हैं। अब एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है, इसलिए आपको समझना होगा एब्सोल्यूट क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों कि एब्सोल्यूट मतलब होता क्या है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इट कन्वर्ट्स द नेगेटिव वैल्यूज टू पॉजिटिव वैल्यूज इन एक्सेल। यानी कि जैसे डिफरेंस में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ जो है सेल्स नेगेटिव है और कुछ में वैल्यूज पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने का काम जो है वो एब्सोल्यूट डिफरेंस करेगा। कैसे शुरुआत करेंगे, इज इक्वल टू से ही किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत होती है। हम यूज करेंगे एबीएस। इसके अलावा आप यूज करेंगे शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट। अब आपको यूज करना है, सिलेक्ट करना है फाइनल आपका जो है सेल। तो फाइनल कौन सा है आपका सामने 2018। अच्छा देखिए, अगर हम एबीएस निकाल रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप फाइनल माइनस इनिशियल करें या इनिशियल माइनस फाइनल करें, वैल्यू सेम होगी। अच्छा, माइनस करते हैं हम लोग आपका जो है आपकी इनिशियल वैल्यू। उसके बाद हम करते हैं इस ब्रैकेट को क्लोज एंड देन वी यूज एंटर। सब जब आपने एंटर करा और इसको ड्रैग करा तो अब आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज कंटेंट है और इसमें जो है वैल्यूज सारी पॉजिटिव है। इसमें किसी तरह का कोई सिंबल्स नहीं पूछा गया। बेसिकली ऐसा क्यों होता है? बेसिकली अगर मैं कहूँ तो एब्सोल्यूट का यूज क्या है। देखिए, जब बात होती है डिफरेंस की तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, एक इन रिस्पेक्ट ऑफ भाई 2017 की वैकेंसीज जो है कंबाइन की जाती है 2018 से। सो वैल्यूज में आप जो है स्ट्रेंथ और जो है कमी देखते हैं। बट अगर मैं बात करूँ एब्सोल्यूट डिफरेंस की तो यहाँ पर डिजिट्स के बीच का जो है गैप दिखाई आपको देता है, इसलिए जो है वैल्यूज जो है यहाँ पर नेगेटिव में नहीं होती। अनदर, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप, इज इक्वल टू, आपको क्या लेना है, इज इक्वल टू। उसके अलावा आप यूज करेंगे ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट के बाद आप यूज करेंगे फाइनल माइनस आपका इनिशियल।
इनिशियल, ब्रैकेट आप करेंगे क्लोज, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय आपकी इनिशियल, समझ गए आप, एंड देन यू कैन यूज आपकी एंड। अब आपने परसेंटेज देख ली बच्चे, यहाँ पर परसेंटेज ऑलरेडी क्योंकि ये परसेंट में आ रहा है, मैं इसे ड्रैग करती हूँ। अच्छा, यहाँ से परसेंटेज ऑलरेडी मैं चाहूँ तो कवर अप कर सकती हूँ, परसेंटेज लगी हुई है। अगर आपको परसेंटेज बोला जाए कि डेसिमल प्लेसेस में देनी है, 2 डेसिमल प्लेसेस में देनी है, या एग्जैक्ट, देखिए जब हम डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं तो एग्जैक्ट नहीं निकलती, तो अगर आपको एग्जैक्ट परसेंटेज चाहिए तो आप कहाँ से लेंगे भी, परसेंटेज में जाएंगे और आपके पास ऑप्शन होता है परसेंटेज का, यहाँ पर आपको जो है डेसिमल प्लेसेस में भी मिल जाएंगी। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन यहाँ पर भी होते हैं। तो यहाँ पर आपकी आ गई परसेंटेज। अब अनदर हमको फिर से एब्सोल्यूट परसेंटेज करना है। तो जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि इस सेल में वैल्यूज नेगेटिव में भी कन्वर्ट है, इसमें नेगेटिव में भी आ रखी हैं, तो एब्सोल्यूट परसेंटेज के थ्रू हम इन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू दबाएंगे, इज इक्वल टू दबाने के बाद हम लेंगे एबीएस, क्योंकि हम एब्सोल्यूट फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, एक तो बेसिकली हम लोग जो है फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि एबीएस अप्लाई कर रहे हैं, प्लस में हम परसेंटेज भी निकाल रहे हैं, तो हमें यूज़ करना है 2 बार ओपन ब्रैकेट। 2 बार ओपन ब्रैकेट करा, आपने सेलेक्ट करा, वही आपने फाइनल माइनस इनिशियल, उसके बाद आपने ब्रैकेट को करा क्लोज, उसके बाद आप क्योंकि परसेंटेज भी अप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय आपका इनिशियल, एंड देन आप यूज करेंगे एंड, तो आपका आ गया परसेंटेज। अब जैसा कि आप इसको ड्रैग करेंगे तो देख पाएंगे कि जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूलाज हैं एबीएस के, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज के, डिफरेंस के, जो आपसे पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा। चलिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप परसेंटेज को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करेंगे, और अब स्टार्ट करते हैं इनकी फॉर्मेटिंग से। सबसे पहले बोला गया है स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम ओपन है न्यू वर्कशीट। तो ऑलरेडी मेरे पास एक वर्कशीट ओपन है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप फाइंड वैल्यू यानी कि होम मेन्यू पर जाते हैं तो न्यू का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। एंटर योर नेम एंड रोल नंबर इन फर्स्ट 2 रोज। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, नाम लिखने के लिए बोला है, तो कोई भी BC कुछ भी आप नाम टाइप करें, उसके बाद जो रोल नंबर अगर गिवन है, इसमें बताया गया है कौन सा, तो वही दे देंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं रोल नंबर अपना। इसके अलावा आपको नेक्स्ट जो है 3rd पॉइंट पर बताया गया है फॉर्मेट द सेल्स सच दैट द टेक्स्ट साइज इज 14। तो जो सेल्स का साइज है वो 14 में कन्वर्ट करना है, और फॉन्ट को कैलिबर करना है, और जो है आपकी टाइटल रो को छोड़कर बोला गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जो सेल्स हैं इनको हमने कन्वर्ट करना है 14 में। आपने सबको सिलेक्ट करा, बिना सिलेक्ट करे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये बात मैंने पहले बताई थी कि सिलेक्शन ज़रूरी है। साइज़ क्या चाहिए हमें, मेंशन है 14 चाहिए, मैंने 14 में कन्वर्ट करे। इसके अलावा बोला गया है कि जो है फॉन्ट कैलिबर चाहिए, कैलिबर ऑलरेडी है, आप देख रहे होंगे, यहाँ से आप फॉन्ट चूज़ करेंगे। अगर नहीं होता तो मैं यहाँ कैलिबर टाइप करती और मेरा कैलिबर सामने होता। यहाँ से मैंने फॉन्ट आपका चूज़ कर लिया। इसके अलावा द टाइटल रो जो कि 4th नंबर पर है शुड बी बोल्ड। जो आपकी टाइटल रो है सीजीएल वाली, ये बोल्ड होनी चाहिए। बेसिकली बोल्ड मतलब थोड़ी सी गाढ़ी, तो थोड़ा सा थिक, जो मैं कहूँ बोल्ड सा फॉन्ट होना चाहिए, तो यहाँ से मैंने बोल्ड करी। इसके अलावा इसको अंडरलाइन करने के लिए बोला गया है, मैंने इसे अंडरलाइन भी कर दिया यहाँ से। और फॉन्ट साइज मुझसे मांगा गया है 16, तो यहाँ पे मैं इसका साइज जो है वो बढ़ा दूंगी, विच इज 16। उसके अलावा बोला गया है मर्ज एंड सेंटर द सेल्स इन द टाइटल रो। जो टाइटल रो का जो सेल है इसको मर्ज एंड सेंटर करो, और सो दैट द टाइटल अपीयर्स एज शोन अबव। तो यानी कि आपका जो टाइटल है इसको मर्ज एंड सेंटर में करना है। तो मैंने जहाँ तक मैं चाह रही हूँ कि मिड में आ जाए, सेंटर में आ जाए, तो मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर दिया है मर्ज एंड सेंटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा जो टाइटल है 4th नंबर पे जो है वो मर्ज एंड सेंटर की मदद से ये 1 में कन्वर्ट हो गया है, और मर्ज होने के बाद ये बीच में अपीयर हो रहा है। मैंने पहले भी बताया था मर्ज का मतलब है कि ये एक पूरा का जितने भी सेल से कंबाइन कर एक सेल बना देगा, और फिर उसका सेंटर अलाइनमेंट ही अपने आप ले लेगा। ओके, इसके अलावा आपको अब बोला गया है कि द टेबल हेडिंग रो 5th जो है शुड बी आइदर लेफ्ट और राइट और सेंटर अलाइनमेंट एज शोन अबव। आपकी जो ये जो रो हेडिंग है बेसिकली, जो कि आपको बड़े होने के बाद थोड़ा सा दिखाई कम दे रही होगी, इसको जो है हमें आपका कन्वर्ट करना है या तो लेफ्ट
या तो मिड या तो राइट। मैं मिड में ले लेती हूँ, मिड में मेरे को थोड़ा इजी लग रहा है तो मैंने मिड में ले लिया। आपको बोला जाएगा एग्जैक्ट कि भाई आपको जो है इसको मिड में लेना है या आपको इसको सेंटर में लेना है। इसमें मेरे से बोला गया था कि मैं किसी में भी ले सकती हूँ, तो मैंने जो है वो चूज़ कर लिया। इसके अलावा क्रिएट द बॉर्डर ओनली फॉर द सेल्स दैट हैव अ सॉलिड लाइन। तो बेसिकली हम लोग जो है यहाँ पर बॉर्डर क्रिएट करते हैं। हमने सिलेक्शन लिया और जो है इसमें हमने यूज़ करा फॉन्ट के अंदर अनदर बॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ से मैंने इसकी फॉर्मेटिंग ऑल बॉर्डर से कर दी। इसके अलावा बोला गया है यूज अप्रोप्रिएट फार्मूला टू कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड पॉपुलेट द शेड सेल्स शोन अबव। बेसिकली आपको फॉर्मूलाज तो मैं ऑलरेडी इनपुट करके दिखा चुकी हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने ध्यान से इन फॉर्मूलाज को इंडिविजुअली पहले इनपुट कर देखना, हर एक सेल में खुद से इनपुट करना है बजाय ड्रैग के। इससे आपको इजीली ये याद भी हो जाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करने से अच्छे से कंफर्म हो जाएंगे कि आपको वहाँ पर टाइम ना लगे। वहाँ पर टाइम बच्चों को लगता है। इसके अलावा बोला गया है आफ्टर प्रिपेयरिंग द वर्कशीट एज शोन अबव सेव इट ऑन योर असाइन डेस्कटॉप एंड नेमिंग द फाइल SSC। सबसे पहले सेव कहाँ से होगा, फाइल मेन्यू पे आप जाएंगे, सेव का ऑप्शन आपके सामने आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फाइल को जो है हमें सेव करना है। क्योंकि मेरी फाइल ऑलरेडी सेव्ड है तो मैं यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन यूज़ करूँगी। आपकी फाइल सेव नहीं होगी तो आप सेव पर ही जाएंगे। सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है, सेव फाइल को सेव करता है, सेव एज सेव की गई फाइल को दोबारा से किसी और नाम से सेव करता है। तो मैं यहाँ पर फाइल को नाम दे देती हूँ, जैसा कि इन्होंने बोला है कि मुझे फाइल को नाम देना है SSC _ तो SSC लिखा मैंने, अंडरस्कोर प्रेस करा। इसके अलावा बोला गया फॉलोड बाय योर रोल नंबर। तो जो भी रोल नंबर आपसे वहाँ पे इनपुट करने के लिए बोला जाए वो रोल नंबर आप इनपुट कर देंगे एंड इस फाइल को आप कर देंगे डेस्कटॉप पे सेव। तो कहाँ से आप डेस्कटॉप ले जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से आपका डेस्कटॉप आएगा या साइड में भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने लैपटॉप को मेंटेन कर रहे हैं। सेव आप यहाँ से करेंगे, आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो गई और आपके टाइटल में जो है ये दिखाई दे रही होगी कि आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है। ये आपको मैं एरो जो दिख रहा होगा यहाँ से पता चल रहा होगा कि फ़ाइल आपकी एग्जैक्ट इसी रोल नंबर से और SSC से जो नाम आपको बोला गया था उससे सेव हो गई है। अगर मान लो कुछ गलत हो जाता है तो मैंने अभी आपको बताया कि सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है। मान लो अगर सेव हो गई, अगर इसमें कुछ गलती से मान लो आप अंडरस्कोर लगाना भूल गए, SSC की वजह SSD लिख दिया आपने, तो आप सेव एज पे जाकर इसे दोबारा रीनेम कर सेव कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट आपसे बोला जाता है इसके अंदर कि इंसर्ट अ हेडर फॉर द पेज विद द फाइल पाथ। तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है यहाँ पर हेडर फुटर का। आप जो है जाएंगे अपने इंसर्ट मेन्यू पर तो आपके सामने हेडर का ऑप्शन आएगा। हेडर ऑप्शन आप इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कर रही थी तो आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ चीज़ें इसमें ऑलरेडी मेंशन है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो हेडर जो है मैंने यहाँ से इंसर्ट कर लिया है और इसमें एक फाइल पाथ का ऑप्शन पूछा गया है। एक फाइल पाथ की मदद से आपको हेडर और फुटर जो है इंसर्ट करना है। बोला गया है इंसर्ट अ हेडर फॉर द पेज विद फाइल पाथ ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि जो फाइल पाथ है वो मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए, यानी कि इस तरफ चाहिए, राइट जो है मेरी आपकी लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में मैं गई हेडर पर और इसमें 3 आपको पता होगा सेक्शंस बने हुए होते हैं। तो आप लेफ्ट साइड में गए और यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे होंगे हेडर एंड फुटर एलिमेंट्स में सामने ठीक ऊपर आपको फाइल पाथ दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फाइल पाथ आ गया। अब फाइल पाथ क्या करेगा बच्चे, ये आपकी बेसिक पूरा फाइल की डिटेल दे देगा कि आपका किस नाम से फाइल सेव वगैरह है, आप देख पाएंगे। आप इससे बाहर निकलेंगे तो आप देख लेंगे कि कहाँ पर सेव है, डेस्कटॉप पे सेव है, किस नाम से सेव है, आपने किस नाम से सेव करी, तो पूरा का पूरा फाइल की आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। एंड लेफ्ट हैंड कॉर्नर एंड टाइम डेट ऑन द राइट हैंड ऑफ द कॉर्नर। तो डेट एंड टाइम मुझे यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में यूज़ करनी है। तो जब मैं ऑप्शन हेडर और फुटर लेती हूँ तो फाइल पाथ के साथ ही मुझे करंट टाइम और करंट डेट का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर मैंने क्लिक करा एंड देन मैं बाहर आई तो मेरी टाइम और डेट यहाँ पर मेंशन है। बच्चे याद रखिएगा कि ये एग्जैक्ट जो है जो आपके PC में ऑलरेडी टाइम एंड डेट डला हुआ है ये उसी के अकॉर्डिंग आएगी। आप यहाँ पे से जो है अगर कुछ चेंजमेंट है तो कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपसे बोला गया है कि टेक अ प्रिंट ऑफ एक्सेल वर्कशीट दैट यू हैव क्रिएटेड एज पर डिजाइन ऑफ डाटा शोन अबव ऑन अ सिंगल A4 पेज एंड पुट योर सिग्नेचर adjacent टू योर प्रिंटेड नेम विद द करंट प्रिंट। सो बेसिकली अब आपको जो है इसको हमें करना है। सो बच्चों प्रिंट देना है अब हमें।
सो प्रिंट देने के लिए आप बेसिकली यूज़ करते हैं अपना फाइल मेन्यू पे नज़र, आप दोबारा जाते हैं और यहाँ पे से आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। प्रिंट करने से पहले आपको एक बार प्रीव्यू देखना ज़रूरी है, प्रीव्यू यानी कि प्रिंट देने से पहले एक बार देखना कि आपका जो है प्रीव्यू जो आपका प्रिंट है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। और याद रखिएगा आपको A4 पेज पे प्रिंट देना है, तो आपको बेसिकली यहाँ पर मैंने बोला था होम, इंसर्ट और पेज लेआउट आप बहुत अच्छे से करेंगे। पेज लेआउट में जाकर आपको फाइल का साइज़ जो है वो A4 करना होगा, जो कि पहले से ऑलरेडी है। इसके अलावा बहुत सारे फाइल साइज़ आपको मिलते हैं, तो A4 जनरल जो है हमारा वो जो होता है वो डिफ़ॉल्ट A4 होता है। इसके अलावा अब हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए प्रिंट देने से पहले मैं प्रीव्यू पे जाऊँगी, वहाँ पर एक बार चेक कर लूँगी कि मेरा फाइल जो है पूरी आ रही है कि नहीं आ रही। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा पेज जो है आपके सामने शो हो रहा है। अच्छा, कोई चीज़ रह तो नहीं गई? हाँ, आप देख पा रहे होंगे कि भाई दूसरे जो है मेरा जो फाइल है उसका प्रीव्यू जो है आपके सामने वो F तक आ रहा है, जबकि अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो डाटा है वो G तक भी है। तो बेसिकली अब मुझे जो है ऑप्शन यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, मुझे प्रिंट को एक पेज पे करके देना है A4 पे। सो बेसिकली मैं यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है स्केल टू फिट, यहाँ पर मैं विथ और हाइट पे जाऊँगी, यहाँ से फिट कर दूँगी कि मेरे को पूरा का पूरा डाटा जो है हाइट और विथ में एक ही पेज पर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने विथ सेट करी और अब मैं प्रीव्यू जाकर देख सकती हूँ, तो मेरा जो है प्रीव्यू वो एक पेज पर आपको दिख पा रहा होगा। अगर मैं जूम करूँ तो आपका A2, G और H भी खाली जो कॉलम है वो भी आपको एक पेज पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप प्रिंट की कमांड का ऑप्शन आएगा, आप प्रिंट पर कमांड देंगे, यहाँ से आप जो है आपका ऑल जो पेज है या उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से प्रिंटर उनका जो भी प्रिंटर होगा वो आपको बता देंगे, या फिर उनके हो सकता है कि नेम में एक ही प्रिंटर वहाँ शो रहा हो, उस प्रिंटर को यहाँ से पहले सबसे पहले प्रिंटर को चूज़ करेंगे, नेम प्रिंटर चूज़ करेंगे। उसके अलावा प्रिंट जो है यहाँ पर से प्रिंट रेंज आपने जो भी बनाया ऑल या तो वो, या फिर आपने जो है आप यूज़ कर सकते हैं कि कितने से कितने पेज तक यहाँ पर आपको चाहिए। तो आपको तो बेसिकली आपने एक ही शीट ड्रॉ करी है तो आप यहाँ पर ऑल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको ओके यहाँ पर से कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ कॉपीज़ बोला जाए कि नहीं आपको 2 प्रिंट निकालने हैं, तो नंबर ऑफ कॉपीज़ आपकी यहाँ से एक के बजाय 2, 3 जितने भी आप एक बार में निकालना चाहते हैं। याद रखिएगा जो पेज आपने सिलेक्ट करा है, जो पेज आपने रेंज में लिया है, उसी की ये 5 कॉपी निकाल कर आपको ओके कर देंगे, तो आपका प्रिंट जो है वो दे देगा। इसके अलावा कई बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम जो है प्रिंट करते समय हमारे एक्सट्रैक्ट्स जो है बहुत सारे आ जाते हैं। मान लीजिए अगर मेरे को यहाँ पर पूरे के पूरे पेज पर बस इतना हिस्सा जितना कि आपके सामने काम हो रखा है, जितने सेल्स में काम हो रखा है उतना ही चाहिए मैम, मुझे जो है बाकी चीज़ें जो है वो नहीं चाहिए। लुक लाइक मैं आपको यहाँ पर चार्ट प्रिपेयर करके अगर दिखाऊँ कि भाई मेरे को यहाँ पर चार्ट करना है या कोई शेप लेनी है, बेसिकली यहाँ पर मैंने कोई शेप वगैरह बनाई। अब ये शेप भी इसी फॉर्मेटिंग का हिस्सा है। अब मान लीजिए अगर आपको कोई बोले कि मेरे को तो प्रिंट जो है केवल सेल्स का चाहिए जिसमें आपने डाटा इनपुट कर रखा है, ये इसका नहीं चाहिए, बट अब जब प्रीव्यू में जाते हैं तो पूरा का पूरा पेज शो होगा, आपको अपीयर होगा। तो उस केस में आपको जो है प्रिंट का जो एरिया है जो कि आपसे स्पेसिफिक मांगा गया है उसे सिलेक्ट करना होगा। आप पेज लेआउट में दोबारा जाएंगे और आपके पास प्रिंट एरिया का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप सेट करेंगे अपना प्रिंट एरिया। तो वो कैसे सेट करेंगे, आपको जितना एरिया चाहिए उतना आप लेंगे सिलेक्शन के अंदर, जितना भी आपको एरिया चाहिए उसको आप लेंगे सिलेक्शन के अंदर कि भाई मुझे तो इतना एरिया चाहिए, वो एरिया आपने सिलेक्ट करा। उसके बाद आप प्रिंट एरिया में जाएंगे और कर देंगे सेट प्रिंट एरिया। उसके बाद आप क्या देखेंगे, जब आप प्रीव्यू में जाएंगे तो आपको केवल उतना ही एरिया, बाकी जो काम आपने कर रखा है, लुक लाइक आपने यहाँ पे शीट और अनदर चार्ट बना रखा है या कुछ और चीज़ कर रखी है, वो नहीं आएगी। तो यहाँ से आपका प्रिंट एरिया सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ से कमांड दे सकते हैं प्रिंट की। आप खुद प्रिंट भी डाल सकते हैं, बिना प्रीव्यू करे आप डायरेक्ट प्रिंट की कमांड भी दे सकते हैं। सो बच्चों ये मेरा प्रयास था आपको बताने का कि किस तरीके से हम लोग जो है सीपीटी की शुरुआत करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाए हैं। करना क्या है आप लोगों को, मैं पीडीएफ मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने पीडीएफ को एक बार अपने सामने फ़ोन पे इसका डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करना है और अपने एक्सेल पर जाकर वहाँ पर इसको एक बार ट्राई करके देखना है। मैंने बताया ड्रैग करने की बजाय इंडिविजुअल फार्मूला इनपुट कीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।